तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फंक्शन को, जो कि अपने शो की वजह से थोड़ा ज्यादा ही नर्वस होता है एंड वो शो की मेन मॉडल को बुलाने का बोलता है और वो भी अपना आउटफिट पहनकर एकदम स्टाइल से आ ही रही होती है, बट तभी उसकी हील टूट जाती है एंड वो नीचे गिर जाती है। देन वहां खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। वहीं ऑरिस भी ये सारा कुछ देख रही थी क्योंकि ये तो उसी का प्लान था। देन फंक्शन जोजो को कहता है कि कुछ भी करके इसे जल्दी से खड़ा करो क्योंकि शो तो बस स्टार्ट होने ही वाला है। बट जोजो उसे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, इसे कितना ज्यादा पेन हो रहा है और तुम्हें अपने शो की पड़ी हुई है। बट तभी वहां खड़े सभी लोग आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं कि अब क्या होगा, कि हमें शो को कैंसिल करना पड़ेगा। बट तभी फंक्शन का असिस्टेंट कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी दूसरी मॉडल को अरेंज करो। तभी फंक्शन चिल्लाते हुए कहता है कि हमें इतने शॉर्ट टाइम में जल्दी मॉडल कहाँ से मिलेगी। हाँ, देन तभी ऑरिस कहती है कि क्या मैं मेन मॉडल की जगह ले सकती हूँ, क्योंकि अब ये प्लान तो उसी का ही था मेन मॉडल की जगह लेने का, तो वो तो इसका फायदा उठाएगी ही। और फंक्शन भी ओके बोल देता है क्योंकि शो तो बस स्टार्ट होने ही वाला था और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जोजो, फंक्शन एंड वो मॉडल एक साथ बैठे हुए होते हैं, बट जोजो तो उस हील को ही देखे जा रहा होता है एंड वो नोटिस करता है कि हील को तो किसी ने जानबूझकर तोड़ा था एंड उसे चिपका दिया था ताकि ये मॉडल उस हील को पहने एंड वो गिर जाए। देन वो फंक्शन को भी हील को दिखाता है, तो फंक्शन उस बंदी को बुलाता है जिसने ये सैंडल्स अरेंज किए थे। देन वो फंक्शन को बताती है कि जब वो इन्हें लेकर आई थी तब तो ये हील्स बिल्कुल ही ठीक थे, बट रास्ते में वो ऑरिस से टकरा गई थी और वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। तो वो मॉडल फंक्शन को कहती है कि ये सारा कुछ ना उस ऑरिस ने ही जानबूझकर किया है ताकि वो शो में मेरी जगह ले सके। देन तभी ऑरिस भी चेंज कर बाहर आ जाती है, तो जोजो उसे पूछता है कि क्या उसी ने सैंडल्स की हील तोड़ी थी, बट ऑरिस तो मना कर देती है। तो जोजो उसे सीसीटीवी फुटेज देखने को बोलता है, तो ऑरिस की तो एकदम हवाई उड़ जाती हैं। बट तभी फंक्शन कहता है कि ये सारा कुछ मेरे शो पर क्या चल रहा है। हाँ, अब भाई पता तो उसे भी है कि ये सारा कांड ऑरिस का ही किया हुआ है, पर अभी फिलहाल उसका शो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वो ऑरिस को शो के लिए रेडी होने का बोलता है। तो ऑरिस भी वहां से जल्दी से खिसक लेती है एंड फंक्शन भी मॉडल एंड जोजो को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कंपटीशन में मिली भी अपनी ड्रेसेस रेडी करने में बिजी होती है एंड वो हैप्पी को बोलती है कि वो थोड़ा केयरफुली कपड़े को कट करे। देन हैप्पी उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो सारा कुछ पहले से ही पता है, तुम्हें ना मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट तभी हैप्पी से हो जाती है गलती एंड वो कपड़े को थोड़ा ज्यादा ही कट कर देता है। लो भाई और बन लो ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे तो पहले से ही सारा कुछ आता है। हाँ, देन हैप्पी मिली को बताता है, तो मिली उसे कहती है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़ा थोड़ा केयरफुली कट करना, बट नहीं, तुम सुनते कहाँ हो। तो हैप्पी मिली को कहता है कि अरे ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर थोड़े किया है। बट मिली तो अपना हथियार निकाल लेती है एंड वो हैप्पी को फिर से सुइयां चुभाने लगती है, पर वो सुई उल्टा मिली को ही चुभ जाती है, तो मिली की फिंगर से ब्लीडिंग होने लगती है। देन हैप्पी मिली को कहता है कि आर यू सिली। हाँ, एंड वो मिली की फिंगर को किस करने लगता है ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। और इनकी इस क्यूट से मूवमेंट को फंगा सासायान भी मुंह फाड़ फाड़ कर शॉकिंग रिएक्शन के साथ देख रहे होते हैं। देन फंगा कहता है कि मुझे ना लग रहा है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है, पर पता नहीं मिली क्यों पीटर को ढूंढने में लगी पड़ी हुई है। हाँ, और वो उसे ढूंढने के चक्कर में ना अपना टाइम वेस्ट ही कर रही है, पर पता नहीं ये हैप्पी को क्यों नहीं देखती। इतना अच्छा बंदा तो है यार एंड वो मिली की कितनी ज्यादा केयर करता है और उसकी इतनी ज्यादा हेल्प भी कर रहा है, और अगर ये कपल बने ना तो पक्का एकदम ही आइडल कपल बनेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है फंक्शन के शो पर, जहां सभी मॉडल्स बारी बारी से अपना रैंप वॉक कर रही होती हैं और शो पर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स एंड मीडिया भी आई होती है और शो काफी ज्यादा अच्छा भी होता है एंड लास्ट में होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फंक्शन सभी रिपोर्टर्स को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलता है एंड उन्हें इंटरव्यू देता है। देन तभी एक रिपोर्टर फंक्शन से पूछती है कि आपके डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। अब फंक्शन उसे ये तो बताएगा नहीं कि डिजाइन तो उसने चोरी किए हैं और उसे क्या पता है कि डिजाइन बनाने वाले को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी। पर फंक्शन भी उन रिपोर्टर्स को काफी लंबा चौड़ा भाषण दे ही देता है क्योंकि उसे कुछ तो बोलना ही था। देन हम देखते हैं क्विंग कुंग और इक्वा को, जो कि अपने घर पे होते हैं। तो क्विंग कुंग इक्वा को कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ही ग्रुप की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं फील कर सकती हूँ। देन इक्वा उसे कहता है कि आई नो व्हाट यू मीन। हाँ, तुम मुझे वापस घर भेजना चाहती हो ना। तो क्विंग कुंग उसे कहती है कि अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। पर तभी इक्वा को सेक्रेटरी चा कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं एंड इक्वा वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं नाना को, जो हैप्पी से मिलने के लिए उसके क्लिनिक आती है, पर हैप्पी तो क्लिनिक में होता ही नहीं है। देन नाना लीफे से हैप्पी के बारे में पूछती है, तो लीफे भी नाना को टॉन्ट करते हुए कहती है कि वो तो अपनी मेड के साथ ना फैशन कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए गए हैं। तो नाना उसे पूछती है कि अरे वो तो सेक्रेटरी थी ना, देन वो मेड कब से बन गई।
तो लीफे उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है एंड वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि मिस्टर हैप्पी ना मिली को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तभी तो वो उसके मॉडल बनने के लिए रेडी हो गए। तो नाना लीफे को कहती है कि वो मेरा फियांसे है, ओके, मिली का नहीं, एंड वो वहां से चली जाती है। बट उसकी ये सारी बातें लीसा सुन लेती है जो कि हैप्पी से मिलने आती है, और लीसा भी नाना के पीछे चली जाती है और सडनली उसकी कार में बैठ जाती है। तो नाना उसे पूछती है कि अरे भाई तुम हो कौन और मेरी कार में क्यों बैठ गई हो? हाँ। तो लीसा नाना से पूछती है कि क्या तुम हैप्पी की फियांसे हो? तो नाना कहती है कि हाँ, पर तुम कौन हो जो मुझसे ये क्वेश्चन कर रही हो? तो लीसा उसे कहती कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, एंड वो नाना का गला पकड़ लेती है और वो नाना से हैप्पी को छोड़ने का बोलती है। तो नाना भी उसकी इन हरकतों को देखकर समझ जाती है कि ये पक्का ना कोई साइको है, एंड वो लीसा को कहती है कि हाँ ओके ओके मैं समझ गई, मैं ना हैप्पी को छोड़ दूंगी, ठीक है, अब तुम ना मेरी कार में से उतर जाओ। देन लीसा भी उस पर बिलीव कर लेती है और कार से उतर जाती है। तो नाना फटाक से कार स्टार्ट करके वहां से निकल लेती है। तो लीसा मनी में सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो अपने घर जाती है और वहां का शीशा विशा तोड़ देती है। देन हम देखते हैं इकुआ को जो सेक्रेटरी चा से मिलता है। तो वो इकुआ को कहते हैं कि मिस्टर ही ने बोला है कि वो आपको और क्विंग क्विंग को कभी एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप वापस आकर मिस्टर ए की बेटी से शादी कर लो, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को खो दोगे। तो इकुआ कहता है कि ओके आई हैव नो प्रॉब्लम, एंड वो वहां से चला जाता है। वहीं कंपटीशन में मिली अपने आउटफिट्स रेडी करके अपने फ्रेंड्स के साथ चेंजिंग रूम में आती है, बट अब वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है ना, ओके। एंड वो सभी अपने अपने चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। वहीं सेक्रेटरी चा मिस्टर ई को इकुआ का आंसर बताते हैं एंड वो कहते हैं कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना देन मिस्टर इकुआ कभी भी ही ग्रुप में वापस नहीं आएंगे। तो मिस्टर ही कहते हैं कि वो मेरा बेटा है इसलिए मैं उसे एक चांस दे रहा था, बट आई कांट इमेजिन कि वो एक लड़की की वजह से अपनी पोजीशन को छोड़ सकता है, बट वो ना इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। देन वो सेक्रेटरी चा को वहां से जाने का बोलते हैं। वहीं हम फंक्शन को देखते हैं जो अपने शो की सक्सेस पार्टी में अपनी स्पीच दे रहा होता है एंड वो सभी को थैंक्स बोलता है। देन सभी टोस्ट करते हैं एंड अपनी अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। तो फंक्शन ऑरिस को भी थैंक्स बोलता है एंड कहता है कि यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। तो ऑरिस फंक्शन को कहती है कि मैंने कभी खुद को निराश होने ही नहीं दिया। देन फंक्शन उसे कहता है कि पर मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई, मैंने कभी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी उस मॉडल के साथ। तो ऑरिस उसे कहती है कि इवन एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि तुम मेरी जगह किसी और को दे दोगे। हाँ। देन फंक्शन भी अब क्या बोल सकता था और वो तो बस स्माइल करने लगता है। वहीं मिली अपने डिजाइन को प्रेजेंट करती है और फंगस शासायान भी बारी बारी से रैंप वॉक करते हैं। इवन मिली भी खुद अपने डिजाइन की हुई ड्रेस को पहनकर रैंप वॉक करती है, जिसे देखकर जजेस उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं एंड उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। देन अब आती है स्कोर देने की बारी। तो सभी जजेस उसे 10 आउट ऑफ 10 देते हैं जो कि अभी तक का सबसे हायर स्कोर था। तो मिली और बाकी सभी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट अब आती है कहानी में ट्विस्ट की बारी एंड तभी एक बंदा आता है जजेस के पास और वो उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता है, जिसे देखकर जजेस को मिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहते हैं कि तुमने हमें डिसअपॉइंट किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम ये कंपटीशन जीतने के लिए किसी और के डिजाइन को कॉपी करोगी। वहीं सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये सडनली हुआ क्या, और मिली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता एंड वो कहती है कि ये डिजाइन मेरे खुद के हैं और मैंने खुद ही इन्हें डिजाइन किया है। बट उसकी बातों पर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा होता। देन वो बंदा मिली के पास भी जाता है एंड उसे वो पिक्चर्स दिखाता है। देन सभी उन पिक्चर्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही सेम होते हैं, क्योंकि फंक्शन ने तो उन्हें अपने शो में पहले ही यूज कर लिया होता है। और सभी के सभी उन पिक्चर्स को देखकर एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तो इस पर मिली कहती कि ये मेरे डिजाइन है और इसने मेरे डिजाइन को कॉपी किया है, मैंने नहीं, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। बट रूल्स के अकॉर्डिंग अब मिली को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एंड वहाँ की सभी ऑडियंस भी मिली को चीटर चीटर बोले जा रही होती है और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो उन्हें कंपटीशन छोड़ के जाना पड़ता है। बेचारी मिली इतनी मेहनत की और क्रेडिट तो कोई और ले गया। देन बाहर आने के बाद मिली यही बोले जा रही होती कि हमारे डिजाइन इतने ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन्स को कॉपी करने की, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन यान उससे माफी मांगने लगती है
एंड कहती है कि ये सारी ना मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हारे डिजाइन फंक्शन को दिखाए थे, बट मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा करेगा। और उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो मिली उससे फंक्शन के बारे में पूछती है कि आखिर ये बंदा है कौन। देन यान उसे कहती कि वो मेरा क्लासमेट था, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक फ्रेंड फैशन डिजाइनर है। देन मिली कहती कि ओ हाँ हाँ मुझे याद है, और तभी वो मेरे डिजाइन को खरीदना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया था और उसने मेरे डिजाइन को चुरा लिया। ही इज सो सेमलेस। देन यान कहती कि रुको मैं ना अभी फंक्शन को कॉल करती हूँ। एंड वो उसे कॉल करती है तो फंक्शन कॉल आंसर करता है। देन यान उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। देन फंक्शन उसे कहता है कि मैं अभी अपने शो की सक्सेस पार्टी में बिजी हूँ, तो तुम ना कल ऑफिस आकर बात कर लेना। तो यान उसे कहती कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी फ्रेंड की डिजाइन कॉपी करोगे, और तुमने उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। तो अब मेरी फ्रेंड ना तुम पर लीगल एक्शन लेगी, तो बेटर है कि तुम यहाँ पर आओ और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करो। बट फंक्शन तो उल्टा उसी को ही धमकाने लगता है एंड उसे कहता है कि तुम ना अपनी फ्रेंड को बोलना कि ये सारा कुछ तो कॉमन है, चलता ही रहता है, और अगर उसने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की ना देन मैं भी उस पर अपने डिजाइन चोरी करने का ब्लेम लगा सकता हूँ। और तुम ना अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, तो हम बाद में बात करते हैं। एंड वो कॉल को कट कर देता है। तो बेचारी यान फिर से मिली से माफी मांगती है एंड वो उसे कहती है कि कल सुबह होते ही हम ना उसकी कंपनी में जाकर उसकी अच्छे से क्लास लेंगे। बट तभी फंगा कहता है कि कल क्यों, अभी चलते हैं ना और चलकर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। और मिली भी कहती है कि हाँ हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। बट हैप्पी कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइट ही नहीं होता, हमें ना थोड़ा काम डाउन होकर इसे सॉर्ट करना होगा। बट मिली कहती कि सर जी उसने मेरे डिजाइन को कॉपी किया और मैं ना कंपटीशन से बाहर हो गई हूँ और तुम मुझे काम डाउन होने को बोल रहे हो। हाँ देन हैप्पी कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसने तुम्हारे डिजाइन चोरी किए हैं, बस वहां जाकर उसे कूट कर जेल चली जाना, ओके, और वहां पर जाकर सड़ना। एंड वो आगे कहता है कि ये ना हम सभी को पता है कि उसने तुम्हारे डिजाइन कॉपी किए हैं, पर अंदर जाकर तुम जजेस और बाकी सभी को कैसे प्रूफ करोगे कि तुमने नहीं बल्कि उसी ने तुम्हारे डिजाइन चोरी किए हैं? हाँ बताओ तो जरा मुझे। देन हैप्पी की बातों को सुनने के बाद फंगा भी कहता है कि हाँ हैप्पी इज राइट। तो मिली कहती है कि तो हम क्या करें, बगैर उसे पनिश किए जाने दें? हाँ तो हैप्पी कहता है कि नहीं, हम उसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे एंड उसे पनिश भी जरूर करेंगे, अंडरस्टैंड। तो मिली भी फिर मान जाती है एंड सभी वहां से चले जाते हैं। देन मिली घर आते ही इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही होती है एंड वो सोफे पर जाकर लेट जाती है। देन हैप्पी उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है, बट मिली कहती कि नहीं मुझे नहीं पीना। देन हैप्पी उसे कहता है कि देखो जो होना था वो तो हो ही गया है, अब रोने से क्या होगा। तो मिली उसे कहती कि तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है, बट मैंने उन डिजाइन पर कितनी ज्यादा मेहनत की थी इस कॉन्टेस्ट के लिए, पर किसी ने सडनली एंट्री मारी और सब कुछ खराब कर दिया और मैं सबके सामने सेमलेस एंड कॉपी कैट बन गई। और वो काफी ज्यादा रोए जा रही होती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि यस आई नो दैट, बट उसका शो कितना ज्यादा अच्छा हुआ और उसे कितनी ज्यादा सक्सेस मिली जस्ट बिकॉज योर डिजाइन, तो तुम्हें ना खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। अब मिली को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो वो पहले से ही दुखी है और ऊपर से सामने वाला बंदा उसे ऐसे सिंपैथी दे रहा है। देन हैप्पी उसे कहता है कि कोई नहीं, कल हम फंक्शन के ऑफिस जाकर ना सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, ओके। तो मिली उसे कहती है कि तो हमें कल तक का वेट करना ही होगा। एंड वो जल्दी से उठकर अपने रूम में जाने लगती है और बेचारे हैप्पी उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगा कि ये कहीं अभी ही फंक्शन को मारने के लिए तो नहीं जा रही। देन वो उससे पूछता है कि अरे तुम कहाँ चली? हाँ एंड मिली उसे कहती कि मुझे कल सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी से सोना भी तो होगा, और जब मैं सुबह उठूंगी ना एंड उससे मिलूंगी तो मैं तो उसे मार ही डालूंगी। एंड वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। देन हम देखते हैं फंगा और यान को, जहां फंगा यान को कह रहा होता है कि उसे तो फंक्शन स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है और अब मुझे ना रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उससे माफी मांगी ही क्यों, बल्कि मुझे तो और भी ज्यादा उसे मारना चाहिए था। देन वो यान को टॉन्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करती ना उससे माफी मांगने के लिए तो ये सारा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि देखो ना ही हम उससे माफी मांगने के लिए जाते और ना ही तुम उसे मिली के डिजाइन दिखाती और ना ही वो इन्हें कॉपी कर पाता। तो यान उसे कहती कि एक्चुअली मैं ना वो इतना बुरा है नहीं, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। देन हम देखते हैं मिली को जो कि करवटें बदल रही होती है क्योंकि नींद तो उसे आने से रही और वो अपने पीटर के बारे में सोचने लगती है कि जब उसने कॉलेज में डिजाइन कंपटीशन जीता था तब पीटर उसके लिए फूलों का एक बुके लेकर आया था और उसने मिली को प्रॉमिस किया था कि जब भी वो कोई भी कंपटीशन जीतेगी ना देन वो उसके लिए काफी सारे बुकेज लेकर आएगा। और वो ये सोच सोच कर फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। देन सुबह होने पर हम फंक्शन को देखते हैं जो ऑरिस के साथ अपने ऑफिस आता है।
तो एक स्टाफ लेडी उसके पास आती है एंड वो फंक्शन को बताती है कि न्यूज मीडिया से कुछ जर्नलिस्ट आए हैं एंड वो आपका और इसका इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रहे हैं। देन तभी यान फंक्शन को कॉल करती है, पर वो तो कॉल को कट कर देता है एंड वो उस लेडी को कहता है कि जाकर सिक्योरिटी गार्ड को ये बोल दे कि अगर यान अंदर आने का ट्राई करे देन वो उसे अंदर ना आने दे, और वो तो अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं मिली, हैप्पी, यान और फंगा को जो कि फंक्शन के ऑफिस आते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहे होते। देन यान फंक्शन को कॉल करती है, पर फंक्शन तो इंटरव्यू में बिजी होता है। देन रिपोर्टर फंक्शन को कॉल आंसर करने को बोलता है, तो फंक्शन कहता है कि नहीं ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वो कॉल को कट कर देता है। तो मिली भी जबरदस्ती अंदर जाने लगती है। देन हैप्पी और बाकी सभी लोग उसे रोक रहे होते हैं, बट तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तो मिली उन्हें बताती है कि फंक्शन ने उसके डिजाइन अपने शो में कॉपी किए हैं एंड वो रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या आप सच बोल रही हो। तो मिली उसे बताती है कि हाँ, तभी तो वो बाहर नहीं निकल रहा और उसने ना डोर को भी लॉक करके रखा है ताकि हम अंदर ना जा सकें। देन इसके बाद हैप्पी मिली को वहां से जबरदस्ती ले जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं नाना को जो कि अपनी कार को पार्किंग में लगाकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती है, बट हम देखते हैं लिसा को जो कि नाना पर नजर रखे हुए होती है। अब पता नहीं ये क्या करेगी। वहीं नाना अंदर जाकर हैप्पी की मॉम से मिलती है एंड वो दोनों हैप्पी के लिए शॉपिंग करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं मिली को जो ऑफिस आकर फंक्शन का सारा गुस्सा बेचारे हैप्पी की धुलाई करके निकाल रही होती है एंड वो तो पूरी पगला ही जाती है और वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन को चोरी करने की, और अब तो वो सेमलेस कॉल भी आंसर नहीं कर रहा है। तो यान उससे फिर से माफी मांगती है और उसे कहती कि अगर वो मुझे कहीं दिखा ना तो आई स्वेयर कि मैं तो उसे मार ही डालूंगी। तो मिली उसे कहती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो वैसे भी मुझे हेल्प करना चाहती थी और ये सारी गलती तो उस डफर की है। तो इस पर हैप्पी कहता है कि अब हमें ना ये प्रूफ करना होगा कि फंक्शन ने तुम्हारे डिजाइन चोरी किए हैं। बट तभी वहां पर जो आ जाता है जिसे हैप्पी ने ही बुलाया होता है। तो हैप्पी उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे कहता है कि जिसने मिली के डिजाइन चोरी किए ना उसका नाम फंक्शन है। तो अब जो तो पहले से ही भरा हुआ होता है। देन वो कहता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा सेमलेस बंदा है, उसने ना पहले मेरी मॉडल को अपने शो में मॉडलिंग करने के लिए बुलाया और फिर ट्रिक यूज करके मेरी मॉडल की जगह उस ऑरिस को दे दी और अब उसने तुम्हारे डिजाइन भी चुरा लिए। कल सुबह ना हम उसके ऑफिस जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे, और सभी एक साथ हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि फंक्शन के ऑफिस में वही रिपोर्टर आ जाता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले मिली का इंटरव्यू लिया था एंड वो फंक्शन को क्वेश्चन करता है कि हमें पता चला है कि आपने किसी और के डिजाइन कॉपी किए हैं, क्या ये बात सच है। देन इस पर फंक्शन कहता है कि अरे नहीं, ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। तो वो रिपोर्टर फंक्शन को इसे इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है, पर फंक्शन ये कहकर टाल देता है कि मुझे ना इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हम देखते हैं नाना और हैप्पी की मॉम को जो शॉपिंग करके वापस पार्किंग में आती हैं। तो नाना की कार पर खून से लिखा होता है कि तुम हैप्पी से दूर रहो, जिसे देखकर नाना और हैप्पी की मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और ये सारा कांड ना उस लिसा का किया हुआ होता है। देन हैप्पी की मॉम नाना की कार की पिक्चर्स क्लिक कर लेती हैं। वहीं हम देखते हैं मिली को जो कि हैप्पी की केबिन में उसके सामने ही बैठी होती है, क्योंकि अब उसके पास करने को कोई काम तो है नहीं। देन हैप्पी उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, हाँ मुझे मेरा काम करना है, बट मिली मना कर देती है। देन तभी हैप्पी की मॉम उसे कॉल करके जल्दी से आने का बोलती हैं। वहीं नाना बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, तो हैप्पी की मॉम उसे अपने ही घर ले आती हैं। और जैसे ही हैप्पी घर आता है देन वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हुआ, तो उसकी मॉम उसे वो पिक्चर्स दिखाती हैं जो उन्होंने क्लिक की थी। देन वो हैप्पी से पूछती है कि तुम्हारा कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, तो हैप्पी मना कर देता है। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि तो फिर ये किसने लिखा हाँ नाना की कार पर कि तुम हैप्पी से दूर रहो। तो इस पर हैप्पी उन पिक्चर्स को देखता है एंड वो अपनी मॉम को कहता है कि मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो उसकी मॉम भी मान जाती है एंड वो हैप्पी को नाना को घर ड्रॉप करने का बोलती है, क्योंकि नाना तो इस सब से काफी ज्यादा डरी हुई होती है। देन हैप्पी भी ओके बोल देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बट हैप्पी की मॉम तो ये सोच रही होती है कि आखिर ये कर कौन सकता है, और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। See you for the next video. Bye bye. Sayonara.